उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ जो 22 मार्च को आपको होना निर्धारित है एग्ज़ाम आपका, उसमें आपका जो 15 नंबर का पुलिस एक्ट और यूपी रेगुलेशन आता है, पुलिस रेगुलेशन। तो यहाँ पर देखिए दोनों कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा 15 नंबर के आते हैं। तो याद रखिएगा मैंने आपको जिनमें आपका लगभग 7-8 या 6-8 का रेशियो इतना ऊपर नीचे 2-3 क्वेश्चंस का रह जाता है। तो यहाँ देखिए जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है उसका एक पार्ट आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ, दूसरा पार्ट है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी रेगुलेशन से आपके प्रश्न आएंगे, लगभग जो भी आपके 8 आए, 6 आए, 7 आए, ध्यान रखिएगा इस वीडियो से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस बात यह है कि आप लोग इसे कितनी तन्मयता और के साथ देखते हैं, और बाकी बाद में आप लोग को पता चलेगा कि भाई इस वीडियो से इतने प्रश्न जो है हमारे इसमें लग चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सेकंड पार्ट की। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया कौन नियुक्त होगी? तो आपकी अश्वारोही पुलिस नियुक्त की जाती है सड़कों पर गश्त लगाने के लिए। यह पैरा आपको 79 में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पैरा आप पूरा पढ़ें, और साथ ही कभी कभी क्या होता है पैरा से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। और नॉर्मली ये केवल इतना पूछा है, ये प्रश्न पूछा गया था कि सड़कों पर गश्त लगाने के लिए आपकी साधारणता है। तो कोई भी आपको दे देंगे, आपकी सिविल पुलिस हो गई, आपकी सशस्त्र पुलिस हो गई, अश्वारोही पुलिस हो गई, इस तरीके से प्रश्न जो है हमारा पुटअप होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन होगी, ये आपकी अश्वारोही पुलिस नियुक्त की जाएगी। कौन सा आपका पैरा कह रहा है? पैरा कहता है 79। ठीक है, अब आइए आते हैं नीचे। और याद रखिए जिन पैराओं को मैं आपको बात कर रही हूँ, ये पैरा आप जो आपका पास बेयर एक्ट है उसको करें साथ के साथ, क्योंकि जो आपकी घुड़सवार पुलिस है उसके जो ड्यूटीज़ हैं वो 79 के अंतर्गत ही दी हुई हैं। और भी काफ़ी ड्यूटीज़ आती हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। जैसे कि अभी ये प्रश्न में आपने देखा, पहला तो ये है कि सड़कों पर गश्त लगाने की भी इसकी ड्यूटी है। जो कैदी और आपका फंड होता है कोष, उसकी रक्षा करते हैं। अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो सूचनाओं को भी लेकर जाते हैं। अपराधियों का पीछा करते हैं। सुनियोजित जो डकैती या अन्य उपद्रव है उनका दमन करते हैं। जब उत्सव होते हैं तो उसमें मार्ग की रक्षा भी करते हैं, और यातायात नियंत्रण का भी इनका कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य याद रखिएगा, कभी भी दो से तीन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और पैरा याद रखिएगा 79। उसके बाद दूसरा आता है कि ग्राम अपराध जो पुस्तिका है उसके भाग 1 में प्रविष्टि की गई है आपकी जनसंख्या और मुख्य जनजातियां, राजस्व, बाजार के रोज, आपका दूरस्थ गांव, मुख्य भूस्वामी, मुखिया, गांवों के चौकीदार, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रविष्टि मिलेगी ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग है। क्योंकि ऐसे पूछा जाएगा कि ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग में किस चीज़ की प्रविष्टि है या नहीं, आप याद रखिएगा। तो ये सारी प्रविष्टियाँ उसके अंतर्गत दी हुई हैं। राज्य के विरुद्ध कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो उसकी रिगार्डिंग इसमें नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न था इसमें यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारी दे दी है। सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है कि हो सकता है, देखो मतलब रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ वही चीज़ रखी मिलेगी। रिपीट होने का मतलब कि इसी से आपसे पूछा जाएगा, बट जो है उसका सेंस आप चेंज कर दिया जाएगा। फिर है किस संगठित गिरोह की प्रविष्टियां जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? तो ये यानी कि किस संगठित गिरोह की प्रविष्टियां जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? तो जो सेंध मारों का गिरोह है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जिले के पुलिस का जो गैंग रजिस्टर है उसमें दर्ज नहीं की जाएगी। पैरा 253 यहाँ पर आपका आता है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीटेड आपका हो चुका है कि लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है आपका पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147A है आपका। ठीक है, ध्यान रखिए सिंपल सीधा पैरा से आपका ये रिपीट होता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, और ध्यान रखना ये अध्याय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी आपके चैप्टर्स ऐसे जिनसे सीधा आपका चैप्टर से प्रश्न बनता है। तो जो भी चैप्टर से आपका प्रश्न बन रहा होगा वो सारे चैप्टर्स हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल, अगर आपको मैं बताऊँ तो टोटल तो देखिए आपके 37 चैप्टर हैं इसके अंतर्गत। कितने हैं? 37 हैं, और 554 इसमें आपके पैर हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई जिस एक्ट में से मानो 8 नंबर या 7 नंबर 6 नंबर का बन रहा है, 554 पैर तो सारे तो हम पढ़ नहीं सकते। और नॉर्मल बात यह है कि भाई जब अपने आप में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन ये कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि लास्ट टाइम पर हम केवल वो चीज़ें पढ़ें जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये, लेकिन ये फंड आपको याद होना चाहिए कि इसमें आपके 37 चैप्टर्स हैं, 554 पैरा हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नियुक्ति है
नियुक्ति कौन से चैप्टर में दी हुई है, तो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आपका चैप्टर 29। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर यही कहूँगी कि आप जितने भी 37 आपके चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स को सीक्वेंस से ज़रूर याद रख लें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए वो है आपका एक तो आता है आपका पैरा चैप्टर 6 आता है, चैप्टर 6 वो है आपका सशस्त्र पुलिस का। फिर आपका चैप्टर 8 जो बात करता है घुड़सवार पुलिस का, यानी कि सशस्त्र पुलिस 6, घुड़सवार पुलिस 8। उसके बाद आता है आपका 9, ये आता है आपका ग्राम पुलिस का। फिर आता है आपका 10 कहता है थाने में जो रिपोर्ट की जाती हैं। 11 आता है, 11 बात करता है आपका इन्वेस्टिगेशन की। फिर आता है 12 बात करता है कि जो पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार है उनकी बात करता है। 13 जो है अब ये बात करते हैं गिरफ्तारी और जमानत के बारे में। फिर आता है आपका, अगर मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात करूँ तो आपका 19 जो बहुत बार आपका रिपीट हुआ है, 19 वो है फरार अपराधी। आप लोग बुझाएंगे, आप लोगों ने अगर पुराने साल के पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि कितने ज़्यादा इसमें जो आपका 6, 8, 19 से कितनी बार पूछा जा चुका है फरार अपराधी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर 17 भी कर सकते हैं जो गश्त और नाकाबंदी की यहाँ पर बात करते हैं। उसके अलावा और कौन से चैप्टर्स हैं, 20 बुरे चरित्र वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब 20 तक जो मैं आपको करा चुकी हूँ, 20 तक को अगर मैं इनके अंदर से क्रीमी लेयर निकालूं तो क्रीमी लेयर में आपका चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर आपका 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 19 हो गया और खुद 20 हो गया। ये एक तरीके से क्या है, इसके अंदर क्रीमी लेयर है, ठीक है। लेकिन हाँ यह जो चीज़ें ये भी आपकी आई हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 29 है ये नियुक्ति की बात करता है, जिसमें आपके जो पैरा हैं वो 396 से 427 तक आते हैं। उसके बाद आपका स्पेशल ऑफेंस यानी कि विशेष अपराध जिसकी बात की गई है आपके चैप्टर 15 में, यानी कि अपॉइंटमेंट चैप्टर 29 में है, विशेष अपराध चैप्टर 15 में है, वरिष्ठ अधिकारीगण ये आप जानते हैं चैप्टर 1 में है, पुलिस थाने पर रखे गए जो रिकॉर्ड्स हैं वो चैप्टर 23 में है। तो जैसे मैंने कहा कि जो चैप्टर्स मैंने बताए वो बिल्कुल तटस्थ याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए, और बाकी सारे चैप्टर्स इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि अगर एग्जाम में आया तो क्लिक करके आपका तुरंत माइंड कर जाएगा अच्छा ये चीज़ इसमें थी। तो आपका अपॉइंटमेंट 29, स्पेशल ऑफेंस 15, सीनियर जो ऑफिसर्स आपके अधिकारीगण चैप्टर 1 में, और पुलिस थाने पर जो रिकॉर्ड रखे गए हैं 23 के अंदर। उसके बाद आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के पैरा 65 के अनुसार सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। अब ये सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य ध्यान रखिए, 79 में जो मैंने आपको बताए थे वो घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य थे। ध्यान से सुनना, दोनों के कर्तव्यों से प्रश्न आता है, वो थे आपके घुड़सवार 79 में, और 65 में किसका है आपका, ये है आपका सशस्त्र पुलिस का। तो याद रखिएगा, अब आप देखेंगे कि दोनों ही आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि ये आपका किस में आ गया, ठीक है, सशस्त्र पुलिस, और घुड़सवार पुलिस आपकी किस में थी, 8 में, और सशस्त्र पुलिस आपकी किस में है, 6 में है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या काम होने वाला है भाई। देखो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, देखो जो आपके कोषालय, तहसील और हवालात हैं उनकी रक्षा करना इसका काम है। कोषों की रक्षा करेगा, बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण का काम है इसका, जो आयुधागार तथा सैनिक आवासों की सेवा के लिए काम करेगा। ये सारी इसकी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हमारा पैरा 101। ये कह रहा है कि इसके अनुसार निम्नलिखित अपराध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 101 के अंतर्गत देखिए ऑफेंसों पर आप लोग फोकस करें क्योंकि मोस्टली जो है ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से ऑफेंस, अगर मैं 101 में आपसे बताऊं तो ये कह रहा है कि अपराध की जब रिपोर्ट प्राप्त हुई, जब किसी भी ऑफेंस की सूचना मानो प्राप्त होती है तो फिर उस रिपोर्ट के तुरंत बाद जो आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर ऑफेंस कैसा है, ठीक है, अगर ऑफेंस कैसा है तो ऑफेंस अगर आपका जो है डकैती का है, तुच्छ मामलों के सिवाय जो लूट है, पुलिस की प्रताड़ना है, पुलिस कस्टडी से पलायन है, कूटरचित करेंसी है, ठीक है, आपके नोट पत्रों की हुंडी है, कूटरत विषयों को बनाना है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो हत्या, बलवा, सेंधमारी, चोरी और अराजनैतिक गुटों के बीच शांति भंग संबंधी मामले और वे अन्य मामले जो लोकहित से जुड़े हुए हों, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो याद रखिएगा
तुरंत जो रिपोर्ट है वो जो सीनियर ऑफिसर होगा उसको प्रेषित की जाएगी इस अपराध के घटित होने की। तो यहाँ पर आपसे ऑफेंस जो है पूछे जा सकते हैं। और रिपोर्ट की जो देखिए यहाँ पर प्रतिलिपियाँ हैं, मैं यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बता दूँ 101 के अंतर्गत। देखिए जो भी पैरा मैं आपसे बात करूँ ये सारे पैरा बेरक में जाकर जरूर रीड आउट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा भी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर उस पैरा से। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट की प्रतियाँ तुरंत लाल लिफाफे में, किसमें, लाल जो लिफाफा होगा उसमें आपका जो अधीक्षक होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा, उपखंड मजिस्ट्रेट होगा, मंडल निरीक्षक होगा, उनके या तो बाय पोस्ट दोगे या फिर आप जो है हाथ के द्वारा भी उनको भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप लाल लिफाफा भी इसमें ध्यान रखना। उसके अलावा ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य 79 के अंतर्गत कौन कौन से ध्यान रखेगा। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुख्यालय पर लोक अभियोजक जो है वो पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे। कौन से फरार अपराधी? जो उस जिले में विचरण के योग्य हैं, यानी कि जो उस जिले में विचरण के योग्य हैं। अब आता है पैरा 140। ये कह रहे हैं कि जब पुलिस अधिकारी इस द्वारा परीक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना, यानी कि ये आपका क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर 140। देखो 140 में अगर मैं मेन बात करूँ तो 140 आपसे ये कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी शव परीक्षण कराते हैं ना, परीक्षण कौन सा है? शव परीक्षण। यहाँ पर शव मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर है कि जब पुलिस अधिकारी शव परीक्षण कराना चाह रहे हैं तो वो उस उद्देश्य को प्रकट करेंगे ना भाई, किस उद्देश्य से वो जो है शव परीक्षण को कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का उन्हें स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आप पैरा 140 के अंतर्गत इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब कोई पुलिस अधिकारी जो है शव परीक्षण कराता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है। 140 इस बात को कह रहा है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर पैरा 228 की। ये कह रहा है वर्ग 228 भी। अब देखिए ये हिस्ट्री सीटर वाले भाई जितने भी प्रोविज़न हैं उन सबको ज़रूर आप रिविज़न कीजिएगा, हिस्ट्री सीटर वाले जितने भी आपको मिलेंगे। पैरा 228 वर्ग बी कह रहा है कि वर्ग बी की हिस्ट्री शीट प्रथम पृष्ठ के, जो बी वर्ग वाले हिस्ट्री शीट होंगे ना, क्योंकि दो वर्गों में डिवाइड है ए और बी, जो बी वर्ग वाले हिस्ट्री शीट होंगे उनकी प्रथम पृष्ठ के ऊपर लाल रूल में अंकित करके विभेद यानी कि अलग से यानी कि डिफरेंस किया जाएगा ए और बी वालों में। वर्ग बी की हिस्ट्री शीट को ए की हिस्ट्री शीट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी वाले तो ऑलरेडी आपके गंभीर अपराधी होते हैं। आगे कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी निवास नहीं है उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जानी चाहिए। ये सब प्रश्न बन चुके हैं, आपके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पैरा 169 से कह रहा है कि 169 के अनुसार लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में 6 महीने से अधिक से रखी हुई है। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। कितना टाइम हो गया उस संपत्ति को? 6 माह से अधिक, पैरा 169। उसके अलावा हिस्ट्री सीट खोलने का नियम पैरा 240 में दिया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा हिस्ट्री सीट और जो बुरे चरित्र वाले, जो चिकित्सा घायल वाले हैं, उनके अंदर से जाकर आपको पैरास को अच्छे से रीड आउट करिएगा। हिस्ट्री सीटर से हिस्ट्री सीट से संबंधित पैरा आपके 228 का और भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, पुलिस अधीक्षक हिस्ट्री शीट बंद करने का आदेश दे सकता है। कब? जब हिस्ट्री शीटर की मृत्यु प्रमाणित हो जाए। पुलिस अधीक्षक की राय में उसको आगे बनाए रखना महत्वहीन हो। ये दोनों कर सकते हैं, ध्यान रखना। हिस्ट्री शीट जिला अधीक्षक द्वारा भी खोली जा सकती है और मजिस्ट्रेट द्वारा भी, दोनों को ये पावर दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं कि कब खोलेगा। देखो वो तो है नष्ट और बंद करने की बात, और ये है हिस्ट्री शीट जिला अधीक्षक द्वारा खोली जा सकती है जब संदेह हो, दोष सिद्धि हो या दोष मुक्ति का मैटर हो। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेपन से संबंधित जो पैरा है आपके रेगुलेशन में 176 आता है। पुलिस पशु चोर का नाम दर्ज होता है ग्राम अपराध पुस्तिका में। बंदियों की संख्या का लॉकअप में निर्धारित कौन करेगा? वो करेगा आपका पुलिस अधीक्षक द्वारा। जी हाँ, यानी कि एक जो लॉकअप होता है उस एक लॉकअप में कितने बंदी व्यक्तियों को रखा जाएगा ये आपका पुलिस अधीक्षक डिसाइड करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यह आपका पैरा जो है यहाँ पर बात करता है 5 to 52। सो यहाँ पर थोड़ा सा पैरा का वो हो गया है, मैं क्लियर कराती हूँ आप लोगों को कौन सा है। ठीक है,
ये जो है आपका मोस्टली जहाँ तक लग रहा है 151 है, आप 152 है आपका यहाँ पर। तो आइए एक बार भी रीचेक कर लेते हैं थोड़ा सा बेरेक में जा कर के 151 में 152 में। हाँ बिल्कुल, ये पैरा 152 है, ये 1 थोड़ा मिस्टेक से लग गया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी एवरीवन। तो यहाँ पर ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। ये 152 पैरा जो कि कहता है पुलिस रेगुलेशन का अकाल। देखिए ये जो अकाल वाला है ना, ये मेंस का बहुत महत्वपूर्ण है एपीओ के अंदर। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा सही से स्टडी की होगी और आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे, मेंस के भी किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो अकाल है आपका लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है यूपी एपीओ के अंदर। और ये यहाँ पर बात करें किसी संबंधित जो आपके प्रावधान है वो पैरा आते हैं आपके 328 से लेकर के 337 तक। 328 से आपके ये आते हैं 300 जो है आपके 34 तक आते हैं, ठीक है, सॉरी ये आपका 34 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये है आपका चैप्टर है 26, चैप्टर 26 में है। और पैरा है आपका ये 7, इसको ठीक कर लीजिएगा, पैरा आपका ये दिया हुआ है 7, यानी कि ये वाला 7 है। 328 से 337 तक है, चैप्टर 28 है। आगे है जनरल डायरी से संबंधित पैरा है आपका 294, 295। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका पुलिस अधिनियम है उसमें जो है कहाँ पर प्रावधान किया गया है, कौन से सेक्शन में किया गया है। आगे है जनरल डायरी थाने के भारसाधक अधिकारी 2 प्रतियों में लिखवाता है। कितनी प्रतियों में लिखवाएगा? 2 प्रतियों में जो जनरल डायरी होगी। उसके बारे में बात करें गैंग रजिस्टर के बारे में, तो प्रावधान पैरा 253 में सीधा पैरा से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बी वर्ग का व्यक्ति निगरानी के अधीन आपका मृत्यु काल तक रहेगा। और जो ए हिस्ट्री सीट वाला है वो व्यक्ति तारांकित न हो तो निगरानी के अधीन आपका 2 सालों तक होता है, क्योंकि ये तारांकित वाला सिस्टम थोड़ा सा हो जाता है उनके ऑफेंस के अकॉर्डिंग। किसी वर्ग की हिस्ट्री सीट हमेशा खुला रहने वाला रिकॉर्ड होता है, तो वो कौन सी होगी? बी वाली, क्योंकि ये वो ऑफेंडर होते हैं जो गंभीर किस्म के अपराधी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश देता है? तो पैरा 21 होगा, 221, ठीक है, 221। आगे बात करते हैं मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड करने का प्रावधान पैरा आपका 115 में होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में आपके चैप्टर 37 है, पैरा आपके 554 है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं सारे चैप्टर्स को अच्छे से आप लोग तैयार करें। और उसके बाद कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़े अंदर से भी पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप आइए देखिए। चैप्टर नंबर 6 में सशस्त्र पुलिस का जो है आपको काम देखना है। चैप्टर 6 सशस्त्र पुलिस की जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, उसके अलावा देखिए चैप्टर कहाँ से कौन से चैप्टर में क्या चीज़ दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक पैरा में है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा चैप्टर आपने देखा था 8 में घुड़सवार पुलिस के भी आपको पैरास पढ़ने हैं, उनकी ड्यूटीज़ वगैरह जरूर देखनी है। ग्राम पुलिस के बारे में याद करिए आता है किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, इसके काम क्या होंगी, ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर आती हैं। फिर उसके पश्चात जो आपका चैप्टर 12 आता है ना भाई, ये पंचनामा, स्व परीक्षण, घायल व्यक्तियों का उपचार, इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना, क्योंकि इसमें से अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। एक तो चैप्टर 12 को अंदर से रीड आउट आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद चैप्टर 13 जो आपका गिरफ्तारी वाला, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। फिर आपका जो आता है चैप्टर 19 फरार अपराधी, इसको, और चैप्टर 20 याद रखिए। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपका 12 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ये तो अंदर से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करने हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है उसको उपचार को लेकर के, या जो आपका फरार है उसको लेकर के, जो आपके गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं उनको लेकर के, तो यहाँ से प्रश्न आपके लगातार बनते रहते हैं। तो भाई 22 तारीख को एग्जाम है, बिल्कुल अब देर मत कीजिएगा, नया कुछ भी ना पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं बार बार उसी का रिवीजन करें। और यदि अभी तक भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ऐप में जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं लॉ के अंदर, क्योंकि कम से कम आपका लॉ में आपको 100
टू 100 लेकर चलें कि भाई हमको 100 कंप्लीट के कंप्लीट लाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जीएस में मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जीएस का लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन जीएस में भी आप लोग स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी कैसे? क्योंकि पॉलिटी आपका 10 नंबर की आपकी लॉ में के अंदर भी आ रही है और 4 नंबर की जीएस के अंदर भी आपकी आ रही है। तो आप यहाँ पर 14 नंबर का स्कोप लिए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें, कोशिश करें कि लगभग 14 नंबर का आप कंप्लीट कर पाएँ। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 4 नंबर की जनगणना आती है। जनगणना से आपका एक प्रश्न जरूर आता है, तो जनगणना अच्छे से तैयार करें। बाकी आपका अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप जो है अभी हाल फिलहाल आपका जो बजट आया, बजट को अच्छे से तैयार करें। आपके 25 के और 26 में अब तक जो अवार्ड मिले हैं आपके, उन सब को जरूर तैयार करें। भारत में किसने यात्राएं की हैं उसको तैयार करें, ठीक है। यानी कि आपके अवार्ड्स होने चाहिए, इंडेक्स होने चाहिए, यात्राएं होनी चाहिए, आपकी स्कीम्स होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ों पर आप फोकस करें। ध्यान रखिए, अगर आप पुराने साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो यहीं से आपका प्रश्न जो है बना है। और हाल फिलहाल किन देशों के बीच किस मुद्दे को लेकर के आपका जो ये विवाद हुए हैं, युद्ध हुए हैं, इनसे भी एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी कीजिए। ये मत कीजिए कि भाई जितनी भी अब तक करंट है जनवरी 25 से लेकर के यहाँ तक मैं तो A to Z सारा हम रट लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। पुराने साल की चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, उठाइए सबसे ज़्यादा किस एरिया से प्रश्न बन रहा है, वहीं से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।